मैं रो रही थी, कई बार मैंने खुदकुशी करने की कोशिश करी बट मैं नहीं मरी। आज हमें और मेरे बच्चे जिंदा भी ना होते अगर हम पाकिस्तान में होते। इतने दरिंदे लोग हैं वहाँ के, ये कहते हैं कि हम सीमा की अर्निंग बंद करवा देंगे, हम सीमा की कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। 3 से 4 बार गुलाम को कॉल करी थी नंबर से, उसने पर कभी मेरी कॉल रिसीव नहीं करी। दोबारा उस आदमी से, गुलाम हैदर से मुझे शादी करने से पहले किसी और से शादी करनी होगी, उसके साथ एक रात गुजारनी होगी। आप ये कह रही हैं कि गुलाम हैदर ने तीसरी शादी कर ली है? कर ली है किंजा नाम की औरत से। वो औरत भी डिवोर्सेड है, उसके भी पहले से 4 बच्चे हैं, तो उससे गुलाम हैदर ने शादी कर ली है। अगर पति पत्नी 6 महीने से किसी भी रिलेशन में नहीं है, कनेक्शन में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, किसी मतलब रिलेशन वाइफ हस्बैंड का जो होता है, संबंध नहीं है, दोनों के बीच संबंध नहीं है, तो फिर वो खुद से ही तलाक हो जाती है। ये मेरी माँ की फोटो है, शायद किसी ने देखी होगी या नहीं देखी होगी। मुझे बहुत रोना आया, मुझे बहुत दुख हुआ था जब वो इस तरह कह रहा था कि सचिन का पूरा परिवार आके मेरे खेतों में रहेगा, ना बोले तब तक शादी नहीं होती। ये झूठ है, औरत से तो पूछा भी नहीं जाता। पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम है, अपने घर में भूखे मरो, जैसे मरो मरो, किसी को पड़ोसी को लेना देना ही नहीं होता कि तुम भूखी हो कैसी भी हो। जिस औरत को तलाक दिया जाता है वो गाली बन जाती है दुनिया में। मैं ऐसी थी कि मैं ना जिंदा थी ना मैं मरी थी, मैं बिल्कुल ऐसे चुप हो गई। मेरे वो सपने वो सब टूट चुके थे। पाकिस्तान से आई सीमा सचिन मीणा भारत में आकर सचिन के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है और वो भारत में आकर बेहद खुश है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जल रहा है, खासकर सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर अब सीमा से बदला लेने तक के लिए तैयार हैं। जी हां, गुलाम हैदर ने पाकिस्तान में बैठे बैठे साफ ये ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही तीसरी शादी करने वाले हैं और साथ ही सीमा की वजह से जो बदनामी फैली है उसके वजह से वो अपना शहर भी छोड़ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं रबूपुरा में सीमा के घर के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं सीमा सचिन मीणा और साथ ही उनके पति सचिन। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और TV9 भारत का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सीमा आपसे यही जानना चाहती हूँ, हम सब ने देखा, भारत ने देखा, भारत के हर इंसान ने देखा कि आपने इंडिया जब से आप आई है, हिंदुस्तान जब से आए हुए हैं, हर दिन आप अपने लिए एक लड़ाई लड़ रही हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, अपने प्यार के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन अब पाकिस्तान से बैठे बैठे पाकिस्तान जल रहा है आपकी खुशियों से। पाकिस्तान से जो आपके पति हैं, पूर्व पति हैं गुलाम हैदर, अब उन्होंने साफ ये ऐलान कर दिया है कि मैं जल्द ही तीसरी शादी करने वाला हूं और साथ ही उन्होंने बोल दिया है कि आपकी वजह से उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हुई है। क्या कुछ कहना है आपका इसके बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बदनामी की बात करते हैं तो बदनामी वो खुद सोचें। जब आप 3-3 शादियां करते हो, फिर तलाक देके छोड़ देते हो, और अगर कोई और अपनी जिंदगी के लिए कोई स्टैंड लेती है तो वो बदनामी आप खुद सोचना चाहिए उनको। बाकी उसमें पर्सनल मुझ में कुछ भी नहीं है, ना मुझसे वो प्यार था, उसको भी पता था कि हम साथ में नहीं है। एक बात, छोटी सी बात ये है कि कौन सा व्यक्ति, जब आप शादीशुदा हो तो कौन सा व्यक्ति अपनी पत्नी को 5 साल या 4 साल छोड़ के चला जाएगा? चलो मानते छोड़ के चला गया कमाने के लिए, उसका परिवार तो था ना। कौन सी औरत अपनी मैके रहेगी, ससुराल में रहेगी ना? चलो ससुराल में चलो नहीं रहती, मैके में रहती। जब बच्चे हुए, बच्चे बीमार हुए, 4 साल में हैदर की तरफ से कोई उसकी रिश्तेदारी में मेरे से मिलने नहीं आया, कभी पूछा भी नहीं, फोन करके भी नहीं पूछा कि बच्चे कैसे हैं, आप कैसे, क्योंकि हमारा रिलेशन था ही नहीं। वो मुझे छोड़ चुके थे, उनके परिवार को भी पता था। लेकिन ये बताइए सीमा, अगर वो तीसरी शादी कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं जैसे पहली शादी उनकी हो चुकी थी, फिर गुलाम ने आपसे दूसरी शादी की थी, अब वो कह रहे हैं कि मैं तीसरी शादी करने जा रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं? मुझे कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, और वो कर चुका है, कर नहीं रहा। किंजा नाम है उस औरत का, वो एक साथ में रहते हैं और उसके साथ शादी कर चुका है। इसकी बहुत सारी चीज़ें वायरल हो चुकी हैं, शायद उनको भी पता होगी, पाकिस्तानियों ने खुद ने वायरल करी है। आप ये कह रही हैं कि गुलाम हैदर ने तीसरी शादी कर ली है? कर ली है किंजा नाम की औरत से। वो औरत भी डिवोर्सेड है, उसके भी पहले से 4 बच्चे हैं, तो उससे गुलाम हैदर ने शादी कर ली है। और ये उन्होंने खुद, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर, उन्होंने प्रूफ के साथ खुद दिखाया है सोशल मीडिया पे। अच्छा सचिन, मुझे ये बताइए, जैसे गुलाम साफ कह रहा है कि सीमा की वजह से उसकी बहुत बदनामी हुई है, पाकिस्तान में वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, वो अपना शहर कराची तक छोड़ के जा रहा है, तो आपको लगता है कि सचमुच सच है सीमा की वजह से उसकी बदनामी हुई है जब से उसने आपसे शादी की है? पहली बात तो किस चीज़ की बदनामी होती, जब तू छोड़कर चला गया था तो जब ही तेरा रिश्ता इससे अलग हो गया था और ख़त्म हो गया था बिल्कुल। तो जब तूने ये नहीं सोचा था कि मैं सीमा को छोड़ रहा हूँ, जब तेरी बदनामी नहीं हो रही थी, और आज तेरी बदनामी हो रही है ये सब बोलकर, हैं? जब तेरी बदनामी नहीं होती, जब तू सीमा को छोड़कर इसे तलाक देकर सऊदी अरब चला गया था और दूसरे वहाँ जगह अपनी अय्याशी कर रहा था, तुझे ये नहीं, अगर तुझमें इंसानियत होती थोड़ी बहुत भी, तो तू बच्चों की तरफ और सीमा की तरफ थोड़ा बहुत सोचता। मैंने कि यार वहाँ जगह इतनी बेरोजगारी है और इतनी महंगाई है,
और 4-4 बच्चे हैं, और एक लेडीज कैसे संभाल पाएगी 4-4 बच्चों को। अच्छा सीमा, मैंने ये भी, जैसे आपने पहले भी बोला कि आपका और आपके पूर्व पति गुलाम हैदर का तलाक हो चुका है। हालांकि गुलाम हैदर इस बात को नहीं मान रहा कि वो उसका कहना है कि उसने आपको तलाक नहीं दिया, लेकिन आपने एक और चीज बोली कि अगर जो पति पत्नी है, अगर वो रिलेशनशिप में नहीं है, पाकिस्तान का ऐसा कोई नियम है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर पति पत्नी रिलेशनशिप में नहीं है, इस्लाम में ये कहा जाता है अगर पति पत्नी रिलेशनशिप में नहीं है, संबंध नहीं है अगर उनके 6 महीने से, तो वो शादी वैध नहीं होती, वो शादी लीगल नहीं मानी जाती। नहीं, वो खुद से तलाक हो जाती है। अगर पति पत्नी 6 महीने से किसी भी रिलेशन में नहीं है, कनेक्शन में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, किसी मतलब रिलेशन वाइफ हस्बैंड का जो होता है, संबंध नहीं है दोनों के बीच, संबंध नहीं है, तो फिर वो खुद से ही तलाक हो जाती है। ये इस्लाम में कहा जाता है। अच्छा, ये इस्लाम धर्म में। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि मतलब क्योंकि हाँ, सिंपल सी बात है कि हमारा कोई, अगर वो हर बात से घुमा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही बात है पूनम जी के, आप डिवोर्स करो, मुंह से दिया, एक इंसान जैसे आप खड़े हो, इन्होंने मुझे डिवोर्स दी थी, डिवोर्स हो गया, आप अब कोई रिश्ता नहीं है। तो ऐसा सिस्टम आम है वहां पे। सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसे हजारों औरतों के साथ हुआ है। बस ये मीना जी, सॉरी, जो गुलाम हैदर है उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा। इस चीज का वो फायदा उठा रहे हैं कि इस पर सबूत नहीं, क्योंकि उसको पता है पाकिस्तान में उसने पहली पत्नी छोड़ी, उसको डिवोर्स दिया, कोई तलाकनामा नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ चलता है, नॉर्मल सी बात है। और नॉर्मल तलाक देना, आदमी का औरत को तलाक देना बहुत नॉर्मल है। औरत कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तान की औरत कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, साथ ही सीमा, मैंने ये भी सुना था जो आप कह रही थी कि अगर हलाला भी हो जाए, उसके बावजूद भी मैं वापस गुलाम हैदर के पास नहीं जाऊंगी। तो पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए आसान शब्दों में समझना चाहती हूँ कि हलाला होता क्या है, जिन्हें नहीं पता। हलाला मैं एक तरह से गंदी चीज कहूंगी, मैं गंदा रीति रिवाज कहूंगी। हलाला ये होता है, जैसे मुझे गुलाम ने भी तलाक दे रखी है, मेरी मीना जी से अब दोबारा उस आदमी से, गुलाम हैदर से मुझे शादी करने से पहले किसी और से शादी करनी होगी, उसके साथ एक रात गुजारनी होगी, उसके बाद मैं गुलाम हैदर से शादी कर सकती हूँ। तो इसको कहते हैं हलाला। तो ये कहीं ना कहीं गंदगी है, और गुलाम को भी पता है हलाला कितनी है, क्योंकि आमतौर वहाँ औरतों के साथ होता है, जिस औरत से हलाला हुआ है उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। हलाला इतनी मतलब बुरी चीज मानी जाती है। मैं तो हलाला के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। यानी अगर हलाला का मतलब, अगर मान लीजिए, क्योंकि अब आपकी गुलाम से डिवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, और आप सचिन मीना से आप शादी कर चुकी हैं, तो अब आप वापस गुलाम हैदर के पास जा सकती हैं हलाला के साथ। हाँ, फिर हो सकती है। लेकिन क्या आपको आप जाएंगी, आप जाना चाहेंगी वापस? कभी भी नहीं। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं हिंदुस्तान को छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जाने वाली। मेरा जीना यहाँ, मरना यहाँ। सचिन, अगर आपकी बात करो तो गुलाम हैदर ये भी कह रहे हैं कि सचिन की अब ये जोश, प्यार का जोश चढ़ा है, वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, और सचिन सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, पैसों के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ी पब्लिसिटी मिल रही है। ये सब आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं सीमा के पूर्व पति के। इस पर आपका क्या कहना है कि क्या सचमुच ये प्यार का कनेक्शन है या फिर इसको पैसों से तोला जा रहा है? पहली बात तो ये, अगर पैसे की हमारे अंदर या मेरे अंदर कुछ लोभ लालच होती, या सीमा के अंदर कोई लोभ लालच होती, या मेरे अंदर कोई लोभ लालच होती, तो मैं 13,000 रुपये महीने दुकान पे काम करता था, और बच्चे भी 4 थे और सीमा भी थी। मैंने एक औरत को समझा, और मुझ पे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। जितनी वे वहाँ पर परेशान होती थी, दुखी होती थी, इधर से उधर बच्चों को लेकर घूमती थी, डॉक्टर के यहाँ जाना, सब्जी लेने, तो अकेली तो थी। इसके अब्बू मर जाने के बाद इसके सहारा जो भी था अब्बू थे, उसके बाद इसका सहारा कोई भी नहीं रहा। तो फिर मुझ पे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। तो वो तो मैं इंसानियत के नाते, मैंने दिल से, मेरे दिल में ये चीज़ सही नहीं जाती थी, क्योंकि मैं इससे प्यार करता था। और मैंने इसको बोला, मैंने कि सीमा तू यहाँ पर आ जा, और मैं 13,000 रुपये महीने कमाता हूँ। अगर मेरे अंदर लोभ लालच होती तो मैं ये नहीं कहता, मैं इनके बच्चों को लेकर आ जा या तू आ जा। पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम है, अपने घर में भूखे मरो, जैसे मरो मरो, किसी को पड़ोसी को लेना देना ही नहीं होता कि तुम भूखी हो कैसी भी हो। ऐसा सिस्टम होता है। वो पीड़ा मेरी इन्होंने देखी है, वो मेरे दुख इन्होंने देखे हैं। जिस तरह मैं सचिन को कहती, सचिन मैं क्या करूं, जब मैं 4 बच्चे लेके हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, बड़ा कोई भी नहीं है, तो 4 को मैं एक साथ लेके, कोई इधर से पकड़ के चलता, कोई यहाँ से पकड़ के चलता था, तो मैं ये रोड क्रॉस करा के उनको हॉस्पिटल ले जाती थी। वो समय मेरे लिए बहुत दुखी होता था, और मैं कहीं रोती भी थी, कहती थी काश कोई सहारा होता। फिर मीना जी ने, हालांकि मेरा इंडिया आने का कोई नहीं था मन, पहले हम मिले, फिर हमारा प्यार हुआ, हम फिर भी दोस्त रहे, हमने कहा वैसे बात लाइफ टाइम करेंगे। फिर जब अब्बू की डेथ के बाद बिल्कुल इन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल टूट रही हूँ। शायद मैं जिंदा, आज मैं और मेरे बच्चे जिंदा भी ना होते, अगर हम पाकिस्तान में होते तो हम आज जिंदा ना होते। वहाँ के दरिंदे, इतने दरिंदे लोग हैं वहाँ के। लेकिन एक बात बताओ सीमा, जब आपको तो पता था कि गुलाम हैदर पहले से शादीशुदा है, क्योंकि आपसे उसने दूसरी शादी की थी, तो आपने क्यों फिर गुलाम हैदर से शादी की थी? मेरी नहीं चली थी, मेरे परिवार वालों ने मेरी चलने नहीं दी थी, जबरदस्ती शादी करवाई थी आपकी गुलाम से? हमारी कोई शादी, मेरी शादी धूमधाम से, मेरी शादी एक बार यहाँ ही धूमधाम से हुई है। मेरी शादी
कबूल है कबूल है कबूल है करा के एक मुन्ना 4 लोग बिठा के करवा के हैदर के साथ मुझे भेज दिया गया था। सीधी सी बात, मेरी धूमधाम से शादी, मेरे वो सपने वो सब टूट चुके थे जो यहाँ के मीना जी ने पूरे करे हैं। मेरी शादी कोई दुल्हन के लहंगे में नहीं हुई थी, मेरी शादी कोई कहते हैं ना सज धज के नहीं, सिंपल निकाह करवा के मुझे गुलाम, क्योंकि मैं रो रही थी। मैं कई बार मैंने खुदकुशी करने की कोशिश करी बट मैं नहीं मरी। फिर मुझे गुलाम हैदर के साथ भेज दिया गया जेकमाबाद गांव में। फिर वहीं मुझे पता तो गुलाम की पत्नी, मैं ऐसी थी कि मैं ना जिंदा थी ना मैं मरी थी, मैं बिल्कुल ऐसे चुप हो गई। लेकिन आपकी रजामंदी थी शादी के लिए? वहां आपको बता दूं, ये कुछ लोग कहते हैं ना कि जब तक औरत 3 बार कबूल है कबूल ना बोले तब तक शादी नहीं होती। ये झूठ है, औरत से तो पूछा भी नहीं जाता, खुद से कह देते हैं हाँ हाँ कबूल है, कोई घर बड़ी कह देगी, कोई साथ बैठी कह देगी हाँ कबूल है, हो गई शादी। कोई नहीं पूछता। ये आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी देख ले, कोई साथ में जैसे मेरे साथ कोई बैठी होगी ना वो कह देगी, मतलब मेरे कान में कहेगी, मैं हाँ ना कहूँ कोई मुझे जरूरत नहीं, वो कह देंगे कबूल है, हाँ कह दी कबूल है तो हो गई कबूल है शादी। मतलब आप ये कह रही है कि जब आपकी और गुलाम हैदर की शादी हुई थी तो आपने कबूल है 3 बार बोला भी नहीं था? रजामंदी थी ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि अब मुस्लिम महिलाओं का अगर तलाक होता है तो उन्हें भी हक है अपने पति से पैसा लेने का, यानी उनका पति उनका गुजारा भत्ता अपनी पत्नी पे जितना भी खर्चा होगा वो उठाएगा। इस पर आपकी क्या राय? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला और इससे मुस्लिम महिलाओं की जो स्थितियां हैं, जो उनकी जिंदगी है वो थोड़ी और बेहतर होगी? ये बहुत ही अच्छा फैसला है। अभी मैंने सुना है जैसे आपके मुंह से, बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे क्या होगा, यहाँ तो तलाक ही कम होंगे। जो आदमी है जो कहते हैं ना वे जो आदमी दूसरों मुंह मारने की जिनको आदत होती है, कभी उससे शादी कर ली कभी उससे शादी कर ली, यहाँ तो तलाक ही नहीं होंगे। अगर तलाक होंगे तो ये बहुत अच्छा रूल है कि जिसको तो आप तलाक दे रहे हो उसको आप खर्चा उठाते रहो। ये बहुत ही अच्छा रूल है, इससे मैं बहुत खुश हुई हूँ क्योंकि इससे तलाकें भी कम होंगी और औरत की जिंदगी भी कहीं ना कहीं बचेगी और खुश रहेगी। क्योंकि जिस औरत को तलाक दिया जाता है वो गाली बन जाती है दुनिया में। कभी गुलाम हैदर ने आपको पैसे वैसे दिए कभी भी कि चलो आप घर का खर्चा उठाओ, या फिर जब तक मैं नहीं हूँ या बाहर गया हूँ तुम ये सारा खर्चा मेरे बच्चों के लिए, आपकी तरफ क्या कोई जिम्मेदारी निभाई कभी गुलाम हैदर ने? नहीं, हालांकि मैं आज बताती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैंने 3 से 4 बार गुलाम को कॉल करी थी नंबर से कि जब हमारी कंडीशन बहुत लो हो गई थी तो मैंने किसी से नंबर मांगा, उनसे किसी उसी मतलब जानने वाले से, मैंने मुझे नंबर दो। मैंने उनसे, क्योंकि हमारा कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, अबू भी बहुत मतलब बीच में डाउन हो गए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने उनको कॉल करी थी पर वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं है। मैंने इतना कहा कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ दे दो ताकि बच्चे हमारे खुश रहें, क्योंकि बच्चे तो हम दोनों के थे ना। तो उसने ना हाँ बोला ना बोला, डिसलाइन कॉल कर दी। तो ऐसे में 4 बार उसको कॉल कर सके, उसने पर कभी मेरी कॉल रिसीव नहीं करी, डिसलाइन सीधा मना कर दिया, कभी भी नहीं। हालांकि मैंने अपने मुंह से उनसे मांगे थे। अच्छा, एक और चीज बताइए, जैसे सचिन ने अभी बोला कि आप लोगों को पाकिस्तान वाले गुलाम हैदर हो धमकियां दे रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो मेन इनकम है, जो आप कमाई करते हैं, जो आप घर का खर्चा चलाते हैं, क्योंकि घर की और बच्चों की जिम्मेदारी आप दोनों के ऊपर है, तो वो कहीं ना कहीं यूट्यूब के पैसों से आती है। तो ये भी धमकी दी जा रही है आपको कि आपका यूट्यूब चैनल डिलीट करवा देंगे। इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? इस पे मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ, क्योंकि एक हिंदुस्तानी जैसे मोमिन मलिक हैं, वो इस तरह की सिर्फ गुलाम हैदर के लिए ये कहते हैं कि हम सीमा की अर्निंग बंद करवा देंगे, हम सीमा की कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। वो सीधा लाइव में बैठ के कहते हैं क्योंकि हमारी इनकम, कहते हैं हम इनको सोशल मतलब इनको पैसों से हर तरह से हम इसको कमजोर करें, वो ऐसा कहते हैं। मैं उनको यही कहूंगी, हमारे 16 से 17 लाख होने को हैं सब्सक्राइबर, एक में 5 लाख है। अगर सारे हर महीने में 1-1 रुपए भी डालेंगे ना तब भी हमारे 16-17 लाख रुपए हो जाएंगे। वो ये सोचना भूल से मत सोचेंगे हम सीमा की कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, सीमा की इनकम नहीं होगी। हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आप देख सकते हो। बच्चों के लिए हर महीने किताबें हों, कपड़े हों, खाने की चीज़ हो, इस तरह पार्सल ही पार्सल हमारे पास आते हैं, कभी पुणे से, कभी दिल्ली से, कभी मुंबई से, हर इलाके से हमारे पास बच्चों के लिए गिफ्ट आए हैं, हमेशा से आते रहते हैं। जो कि हिंदुस्तान के, मुझे इतना विश्वास है हिंदुस्तान के लोगों पे, मुझे भूखा मरने नहीं देंगे। मुझे बहुत रोना आया, मुझे बहुत दुख हुआ था जब वो इस तरह कह रहा था कि सचिन का पूरा परिवार आके मेरे खेतों में रहेगा, कुछ काम भी ना करे, फिर मैं इनकी रोटी इनको खिलाता रहूंगा। जो पाकिस्तान सीमा को और सचिन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि इस घर में कितने बदलाव आ चुके हैं। मैं लास्ट टाइम जब इस घर में आई थी तो हमेशा जब भी मैं आती हूँ कुछ ना कुछ मुझे नई चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि सीमा ने बताया कि उनके एक फैन ने, उनके यूट्यूब चैनल के किसी फैन ने उनको ये मदर्स डे पर ये फोटो भेजी है। इसमें देख सकते हैं आप, सीमा है, उनके 4 बच्चे उनके पास कैसे लिपट के सो रहे थे प्यार से। सब आपको मतलब गिफ्ट मिले हैं? ऑनलाइन आते हैं, पार्सल आते हैं, तो पार्सल वाले भी कहते हैं हमें मिठाई खिला दो, तुम्हारे हर महीने इतने सारे पार्सल आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये सिंदूर भी मुझे पार्सल में ही आया था, आज तक मैंने कोई सिंदूर नहीं खरीदा, मुझे पार्सल में लोग गिफ्ट करते रहते हैं।
हमेशा से। पहले मुझे बताओ सीमा, आप लोगों ने ये ब्राउन कलर का जो आप पेंट देख रहे हैं ना, ये सीमा और सचिन दोनों ने मिलकर किया है। सीमा, इसकी कहानी सुनाओ यार। ऐसा था कि हम लोग ऐसे बैठे हुए थे तो रूम की थोड़ी सेटिंग ऐसे बिगड़ी लग रही थी, और हम व्लॉग भी बनाते रहते हैं यूट्यूब पे, तो हमने सोचा कुछ अलग आज रूम को पेंट करते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में बैकग्राउंड थोड़ा सा बनाना है। फिर हम दोनों ने मिलकर मेहनत शुरू करी। हमने सुबह से लेकर रात के 4 बजे तक मेहनत करी, और हाँ, सुबह के 4 बज गए थे। हमने ये सारा कलर पेंट वगैरह किया। थोड़े वो बिगड़ गए फूल हमसे, क्योंकि रोलर अच्छा, फूल भी आप लोगों ने बनाया ऊपर, ये गुलाबी रंग के? थोड़े बिगड़ गए हमसे, बट ये भी हमने बनाए थे। ये हमने एसी खरीदा, फ्रिज खरीदा, इन्होंने बाइक खरीदी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी रिसेंटली खरीदी थी। अभी भविष्य में भी 2 प्लान है, एक गाड़ी खरीदने का, बड़ी गाड़ी खरीदने का, और एक स्वीट शॉप खोलने का। ये नया फ्रिज है जो सीमा ने लिया है और सचिन ने लिया है अपनी यूट्यूब की इनकम से। कितने का पड़ा सीमा आपको ये फ्रिज? ये 17,000 का। 17,000 का। ये मेरी माँ की फोटो है, शायद किसी ने देखी होगी या नहीं देखी होगी। आज तक मेरे पापा की देखी है, मेरी मम्मी की नहीं देखी। इनकी डेथ हो चुकी है, इसी एज में इनकी डेथ हुई थी। ये मेरी माँ की फोटो है, जिनको मैं हमेशा देखती रहती हूँ। माँ तो माँ होती है, कभी ना भूलने वाली। आपकी और आपकी माँ की बिल्कुल शक्ल सेम, बहुत ज़्यादा- बिल्कुल बहुत सेम ज़्यादा है। मिलती है। मुझे वहाँ पे भी लोग सब मम्मी के नाम से ज्यादा बुलाते थे, क्योंकि हम, मेरी और मम्मी की शक्ल बिल्कुल सेम है। चलो सचिन, अब आज आए यार, आज मैं सोची तुम्हारा टेस्ट लेंगे। जैसे सीमा ने मुझे बताया कि आपको गिफ्ट में डंबल मिले हैं, तो एक्सरसाइज तो करते होंगे रोज, इसमें तो कोई शक ही है नहीं। तो जरा मुझे उठा के दिखा दो थोड़े बहुत डंबल। अरे वाह, देख रहे हो भाई, उल्टा चल रहे थे बहुत दूर तक। अरे वाह मेरा हीरो है। तो सीमा और सचिन को धमकी देने वाले बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान से बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन सीमा और सचिन ने तय कर लिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। यूट्यूब से लगातार उन्हें प्यार मिल रहा है, उनके फैंस उनको प्यार भेज रहे हैं, गिफ्ट्स भेज रहे हैं, बहुत सारी चीजें भेज रहे हैं। और सीमा और सचिन का साफ कहना है कि हम जब तक जिंदा है तब तक हम साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी कर ले, हम अलग होने वाले नहीं हैं। TV9 के साथ पूनम अधिकारी, टेली NCR।